बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार से यहाँ पर मिनी बंस। अब ये देख रहे हैं कितने खूबसूरत से बनके तैयार हुए हैं। बगैर ओवन के हमने इसको बनाया है। कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा होगा आपको कि ये बगैर ओवन के बने। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया एक अदद बड़े साइज़ का बोल। उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ नीम गर्म पानी, यानी कि हमने वार्म वाटर का इस्तेमाल करना है। 3 टेबलस्पून हमने इसके अंदर शामिल कर देना है नीम गर्म पानी के। साथ ही साथ मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी, मेरे पास यहाँ पर इंस्टेंट ईस्ट का सैशे इजीली मार्केट में अवेलेबल है, बहुत ही सस्ता, आपको किसी भी दुकान से आसानी के साथ ये मिल जाता है। वो हमने शामिल कर देना है। 1 चम्मच भर के मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी गर्म पानी के साथ इंस्टेंट ईस्ट को। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है इस तरीके से, देखें। उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून पाउडर शुगर। 1 चुटकी मैंने शामिल कर देना है यहाँ पे सॉल्ट। उसके बाद मैंने शामिल कर देना है इसके बाद 1 कप मेरे पास है यहाँ पर ऑल पर्पस फ्लावर, यानी कि मैदा। अच्छे से हमने छान कर इसके अंदर मैदा शामिल कर देना है। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है। एक आधा स्पून लेंगे, उसकी हेल्प से हमने इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार से ये बंस बन के तैयार होते हैं। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, बहुत ही परफेक्ट से आपके ये बंस बन के तैयार होंगे। कोई फ़र्क आपको फील नहीं होगा कि ये बाज़ार के नहीं, घर के बने हुए हैं। तो अब हमने शामिल कर देना है इसके अंदर दूध। यहाँ पर मैंने वार्म मिल्क लिया हुआ है। 3 टेबलस्पून हमने मिल्क शामिल कर देने हैं। ठंडा दूध हमने शामिल नहीं करना है और ना ही हमने ठंडा पानी इसके अंदर शामिल करना है, ठीक है। उसके बाद हमने शामिल कर देना है एक अदद अंडा, मैंने यहाँ पर ले लिया। इसको हमने फेंट लेना है। एंड अगेन अंडा भी हमारा रूम टेम्परेचर का है, फ्रिज का हमने नहीं लेना है, थोड़ी देर पहले निकाल के रख दिएगा। हमने इसको फेंट लेना है। उसके बाद 2 खाने के चम्मच मैंने अंडे के इसके अंदर शामिल कर देने हैं। बाकी अंडा डोंट वरी, वेस्ट नहीं जाएगा, आगे रेसिपी में इस्तेमाल हो जाएगा, परेशान नहीं होइएगा। उसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से, देखें। तो मैं इसको हाथों की हेल्प से गूंद रही हूँ इसको यहाँ पर। अब मैंने शामिल कर देना है इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है। वेजिटेबल ऑयल कोई भी आप ले लीजिएगा। ऑयल शामिल करना है, हमने घी का इस्तेमाल नहीं करना है इसके अंदर। आप चाहें तो बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल्टेड बटर आप इसके अंदर डाल दिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा इसका बटर का भी। तो अब हमने इस तरीके से इसको एक डो प्रिपेयर कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए अच्छा सा हमने आटा गूंद लिया है। आटा गूंदने के बाद मैं थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करके इसके ऊपर रख दूँगी। वार्म प्लेस पर हमने इसको रख देना है ताकि ये राइस हो जाए, अच्छा सा साइज़ में डबल हो जाए। तब तक हमने इसको ढककर रख देना है। तो देखिए 1 घंटा लगा यहाँ पर और ये अच्छे से राइस हो गया। आप देख रहे हैं उस टाइम मैंने कितना फ्लैट इसको छोड़ा था और ये कितना डबल हो गया साइज़ में, अच्छा था। ये बहुत ज़बरदस्त सा राइस हो गया। 1 से 1.5 घंटा लगता है, ये आसानी के साथ राइस हो जाता है। जैसे ही साइज़ में डबल हो जाए मतलब ये डन है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी जो एक्स्ट्रा एयर इसके अंदर आ जाती है वो आपने निकाल लेनी है। यानी कि अगैन इसको आप भून के थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिएगा इस तरीके से, जैसे मैं कर रही हूँ। तो रेसिपी मेरी आपको अच्छी लग रही हो यहाँ तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, और बेल आइकन को प्रेस कर देगा ताकि मेरी न्यू रेसिपीज़ की वीडियोस आप तक इजीली पहुँचें और आप न्यू मज़े की रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें। तो इस तरीके से मैंने जो डो अपना पूरा का पूरा प्रिपेयर किया हुआ था वो मैंने उठा लिया है और एक बड़े साइज़ की मैंने बॉल बना लिया है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको थोड़ा सा फ्लैट करूँगी, हाथों की हेल्प से मैं इसको रोल करते हुए थोड़ा सा लंबा कर लूँगी। आप चाहें तो उसी शेप में आपने जो डो को हमने प्रिपेयर किया हुआ था, आप छोटी छोटी सी बॉल्स बना के पेड़े बना सकते हैं उस तरीके की भी, उस पॉइंट पे भी। लेकिन मैं यहाँ पर इस तरीके से फ्लैट करने के बाद इसको एक अदद नाइफ की हेल्प से थोड़े थोड़े से डिस्टेंस से कट करूँगी और इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। तो 1 कप मैदे में आप देखिएगा यहाँ पे हमारे 9 से 10 जो है बन आराम से बन के तैयार हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से ये बन के तैयार होते हैं। आप इसके सेंटर में कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आप रख के खाएं, और बगैर कुछ रखे भी आप चाय के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से ये बन के तैयार होते हैं। तो इस तरीके से मैं इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लूँगी, यानी कि पेड़े हमने बना लेने हैं। देखिए यहाँ पर बनके तैयार हो गए। फिर मैंने यहाँ पर एक अदद स्टील का स्क्वायर शेप का यहाँ पर मोल्ड ले लिया है। ये आपके पास मौजूद ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप जैसे आपके पास स्टील का कोई भी ढक्कन हो, कोई भी फ्लैट ट्रे हो, आप उसके अंदर भी इस तरीके से इसको गैप से रख सकते हैं। बिल्कुल हमने अभी नहीं चिपका के रखना, थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा डिस्टेंस से हमने इसको रख देना है। तो मैं एक रॉ के अंदर 3 रख रही हूँ यहाँ पर, देखें। यानी कि इस जो मेरे मोल्ड है मेरे पास स्क्वायर शेप का, इसके अंदर 9 जो पीसेस हैं वो आराम से आ जाएंगे। अब हमने देखिए यहाँ पर सेट कर लिया। अब हमने इसको ढक के रख देना है 40 मिनट्स के लिए। मैं इसको रख दूँगी राइस होने के लिए। तो ये अच्छे से राइस हो जाएंगे तो इसको 40 मिनट्स तक रख देते हैं। तो अब देखिए मैं देख लेती हूँ 40 मिनट यहाँ पर हो गए। आप देखें कितने ज़बरदस्त से साइज़ में हो गए ये डबल।
इसको हमने यहाँ पर जस्ट 40 मिनट्स के लिए रखना है, बहुत ही ज़बरदस्त से राइस हो जाएंगे। फिर जो हमने अंडा बचा के रखा हुआ था, देखिए अब उसका यहाँ पर काम आ गया है, वेस्ट नहीं जाने वाला। अच्छे से हमने एग वॉश कर देना है, इसको ब्रश की हेल्प से आपने इस तरीके से इसको लगा देना है। थोड़ा सा अच्छा हमने लगाना है, अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर हम बहुत लाइट से लगाएंगे ना तो इस पर कलर जो है फिर अच्छा नहीं आता। तो हम अच्छी क्वांटिटी में इसको लगाएंगे तो हमारा कलर बहुत फाइन आएगा। आपने स्टार्टिंग में देखा कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा कलर आया हुआ था। यहाँ पर मेरे पास है वाइट सेसमी सीड, यानी कि मैंने तिल ले लिए हैं, सफ़ेद तिल जो होते हैं वो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। और मेरे पास है कलौंजी, दोनों चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी। आपको जो पसंद हो वो चीज़ आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तिल पसंद हो तिल डाल दीजिए, कलौंजी पसंद हो कलौंजी डाल दीजिए, और अगर दोनों चीज़ें पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पर दोनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी। देखिए इस तरीके से मैं डाली हूँ, बहुत ही छोटा सा मामूली से मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी है। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसके ऊपर कलर आता है। इससे मैंने क्या करना है, यहाँ पर एक अदद बड़े साइज़ का पतीला ले लिया है, उसमें रफ सा मैंने स्टील का पुराना सा स्टैंड रख दिया है। स्टैंड ना हो तो आप कोई भी स्टील का बर्तन, प्लेट या प्याला जो होता है वो रख दिएगा। उसके ऊपर हमने ये मोल्ड रख दिया है। 5 मिनट के लिए हमने इसको हाई फ्लेम पर पकाना है और 25 से 30 मिनट के लिए हमने इसको बेक करने के लिए रख देना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो देखिए यहाँ पर 25 मिनट बाद हमारे ये बन ज़बरदस्त से बन के तैयार हो गए हैं। कलर आप देख लीजिए माशाल्लाह कितना फ़ाइन आया है। नीचे से भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जले हुए बिल्कुल भी नहीं होंगे, बहुत ही परफेक्ट से डन हुए हैं। ये अंदर तक कुकड है ये माशाल्लाह से, इतने ज़बरदस्त आप देख रहे हैं। अक्सर ये होता है लोगों को कि हम जब बगैर ओवन के बनाते हैं तो हमारा कलर अच्छा नहीं आता, चीज़ अच्छी नहीं बनती है। ऐसा कुछ नहीं है, बगैर ओवन की भी चीज़ माशाल्लाह बहुत परफेक्ट सी बनती है। आपके सामने ये बनकर तैयार हुई है। अब आप पीछे से इसको देख लीजिए, ये बिल्कुल डन है, अंदर तक डन है। और ये नहीं कि पीछे से ये जल गए हैं या बहुत हार्ड सी लेयर भी नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ कितने सॉफ्ट ये बन के तैयार हुए हैं। मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके यहाँ इंशाल्लाह सबको पसंद आने वाली है। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आपने घर में खुद बनाई होगी तो आप सेटिस्फाई होंगे कि ये इतनी ज़्यादा मज़ेदार सी चीज़ अब हमने घर में खुद आसानी के साथ हमने बना ली है। देखिए आप इसकी सॉफ्टनेस देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त सी है। ये पीछे तक ये पके हुए हैं, अंदर तक पके हुए हैं, कच्चे नहीं हैं और ना ही जले हुए हैं। अब मैं आपको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ इसको। और ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे कि मतलब मुंह में जाते ही घुलेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।